बड़ौदा से खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त का बयान सामने आया है। हरियाणा न्यूज के सर्वे पर योगेश्वर दत्त ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वे आते जाते रहते हैं, योगेश्वर ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ौदा से जीत हासिल कर रही है, जीत रही है बीजेपी बड़ौदा से। बड़ौदा की जनता हमारे साथ है, योगेश्वर ने यह कहा। और विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम जा रहे हैं, योगेश्वर ने इस बात को भी साझा किया। तो बड़ौदा से जुड़ी इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज के सर्वे पर योगेश्वर दत्त की तरफ से बयान दिया गया और हरियाणा न्यूज ने सर्वे आप सभी तक दिखाया, आप सभी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सर्वे आते जाते रहते हैं, हालांकि एक सर्वे है, लगातार हम आपसे ये बता भी रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है और इसमें जो असल रिजल्ट है वो हो सकता है कि इससे अलग भी हो, लेकिन ये ओपिनियन पोल है। इसको लेकर के अब यहां योगेश्वर दत्त की तरफ से बयान दिया गया है। विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, योगेश्वर ने यह कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़ौदा के इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी, विकास के मुद्दों पर जनता वोट करेगी, भरोसा जनता को है। और आप लगातार, क्योंकि इससे पहले भी वो लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं, इसका प्रभाव इस उपचुनाव पर नजर आएगा। बीजेपी बड़ौदा से जीत रही है, ये योगेश्वर ने कहा है। बड़ौदा की जनता हमारे साथ है। वहीं इन बातों को साझा करते हुए योगेश्वर दत्त ने ये बातें कही हैं। सुनील जिंदल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील, क्या और कहा योगेश्वर दत्त ने? देखिए, योगेश्वर दत्त लगातार बड़ौदा हल्के के गांव का दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान आज कल्पा गांव में पहुंचे हैं अभी। और जब हमने अपने सर्वे के बारे में इनसे बात की तो उनका कहना है कि सर्वे का क्या है, सर्वे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी जीत से संतुष्ट है। बड़ौदा की जनता उनके साथ है और एक साल से वो यहाँ गाँव जाकर जो है लोगों की समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं और उनकी जीत अब की बार जीत निश्चित है। और कहीं ना कहीं वो उनका कहा कि सर्वे को लेकर देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि सर्वे का क्या है, सर्वे कितने लोगों ने सर्वे कराया होगा, एक से एक गांव से, 2 गांव से, 5 लोगों से, 10 लोगों से, लेकिन बड़ौदा हल्के की जनता उनके साथ है। कहीं ना कहीं वो उनका ये कहना था कि देखिए अब की बार जीत निश्चय, वो विकास के मुद्दे को लेकर जो है लगातार बड़ौदा हल्के की जनता के बीच जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो योगेश्वर से बयान दिया गया है और हरियाणा न्यूज ने जो सुपर सर्वे किया उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि बड़ौदा में बीजेपी जीत रही है, बड़ौदा की जनता हमारे साथ है। और साथ ही साथ भरोसा उनको इसी को लेकर है कि विकास के मुद्दे जो वो रख रहे हैं, जनता उस पर भरोसा जताएगी, विकास के मुद्दों पर ही जनता वोट करेगी। योगेश्वर दत्त की तरफ से बयान दिया गया है और हरियाणा न्यूज के सर्वे पर योगेश्वर दत्त ने बोलते हुए कहा कि सर्वे आते जाते रहते हैं, योगेश्वर ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी बड़ौदा से जीत रही है, विकास के मुद्दे को लेकर ही लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बड़ौदा की जनता हमारे साथ है, योगेश्वर ने अपने बयान में यह भी कहा। वहीं विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता अब विकास के विषय पर ही अपनी मोहर लगाएगी। योगेश्वर का यह बयान है, उनको इस बात को लेकर भरोसा है और बड़ौदा की जनता जिस तरीके से अपना मूड बना चुकी है उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो योगेश्वर दत्त लगातार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले के चुनाव में हालांकि ज्यादा मार्जिन नजर नहीं आया था, जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं था, बहुत कम वोट थे, जिससे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे श्री कृष्ण हुड्डा वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा के इस उपचुनाव के अंदर यहां ताल ठोकी है। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, उनको मैदान में उतारा है। लेकिन देखना यही है कि क्या इस बार बीजेपी के इस कैंडिडेट पर, योगेश्वर दत्त पर, क्या जनता भरोसा कर रही है या नहीं। बड़ौदा हल्के से बीजेपी प्रत्याशी पहलवान योगेश तो ये लगातार हम आपको अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी ये अहम खबर, जहां
योगेश्वर दत्त की तरफ से बयान दिया गया है और सुपर सर्वे को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की जनता लगातार उनके साथ बनी हुई है। बड़ौदा के अलग अलग गांव में वो जा रहे हैं जहां पर उनको प्यार मिल रहा है, समर्थन उनको लगातार मिल रहा है, लेकिन ऐसे में बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। क्या वाकई में जब अलग अलग गांव के अंदर लगातार जब कैंडिडेट पहुंच रहे हैं तो किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी पर जनता भरोसा जताती है, ये फिलहाल देखना होगा। गरीब सबके पास मंगाया, सर्वे से ज्यादा मैं लोगों के पास होता हूँ। सर्वे ने तो एक गांव में 5 से कर लिया होगा, 10 से कर लिया होगा। और ये सब तो आप किसी को यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे जो सर्वे वही अलग अलग चीजें हैं। वो हर पहलवान योगेश्वर दत्त अपने चुनावी अभियान के दौरान गांव-गांव जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? देखिए बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है साथियों का। और इस बार यहाँ से बीजेपी जेजेपी गठबंधन का जो ये मैं उम्मीदवार हूँ, इस बार यहाँ से कमल खिलेगा। हरियाणा न्यूज ने एक टीम ने, हरियाणा न्यूज की टीम है, उसने 10 दिन यहाँ घूमकर जो है सर्वे कराया है। उस सर्वे में जो है अभी तक की रिपोर्ट में कांग्रेस आ गई, आपका क्या? नहीं, हमारी रिपोर्ट में कमल यहाँ से खिल रहा है। तो सर्वे को लेकर क्या कहना है? सर्वे तो चलते जाते थे, हर रोज समीकरण बिगड़ते हैं, पर हमारा तो पहले 1 साल पहले ये कर दिया था कि अगली बार यहाँ से कमल खिलाना है। 1 साल पहले ही हमने ये बात सोच ली थी। लेकिन अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 14,000 हमारी रिपोर्ट भी तो कुछ है। सर्वे कितने आदमी के पास गया है? मैं पूरे हल्के में एक आदमी के पास गया हूँ, छोटा बड़ा किसान गरीब सबके पास मंगाया। सर्वे से ज्यादा मैं लोगों के पास होता हूँ। सर्वे ने तो एक गांव में 5 से कर लिया होगा, 10 से कर लिया होगा। और ये सब तो आप किसी को यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे जो सर्वे वही अलग अलग चीजें हैं। वो हर इंसान तक कौन पहुंचा, वहां तक हम पहुंचे हैं, इसलिए यहाँ से कमल खिलेगा। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? सब मुद्दा एक नहीं है, चाहे बिजली पानी का हो, चाहे खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो। हर हमारी एक ही सोच है कि हर जगह हमें विकास कराना है। योगेश्वर दत्त जो है अपनी जीत को लेके संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि सर्वे तो चलते रहते हैं, सर्वे का क्या है, लेकिन बड़ौदा हल्के की जनता जो है उनके साथ है। हरियाणा न्यूज के लिए बड़ौदा से सुनील जिंदल।